Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and I am also fine. तो गाइज़ आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या वीडियो है। तो ये वीडियो है हमारे उत्तराखंड के मंदिरों की। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा। तो आज हम गए थे मंदिर। सुबह सुबह सूरज की पहली किरण के साथ हम लोगों ने सोचा था आज मंदिर जाने का, जो कि हमारे गांव के मंदिर हैं, हमारे कुल देवता इष्ट देवता के मंदिर हैं। तो ये मंदिर हैं, टोटल 11 मंदिर हैं। तो हम अपनी बेटी को भी लाना चाहते थे दर्शन के लिए। और हमारी शादी को 5 साल हो गए, तो मैं यहाँ के मंदिर 1 या 2 बार ही गई हूँ। तो हमने सोचा था नवरात्रियों में जाएंगे, लेकिन हम किसी वजह से नवरात्रियों में गांव नहीं आ पाए तो नहीं गए मंदिर। इसलिए आज एक अच्छा सा दिन देखकर हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े थे मंदिरों के लिए। तो सारे मंदिरों में हमने नॉर्मल जो पूजा हम अपने घर में करते हैं वो करी, क्योंकि ज़्यादा हमें डिटेल में नहीं आता है। तो जैसे हम अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ जितना हमें आता है हम उस तरीके से सारे मंदिर जा रहे थे। तो हमारी बेटी सोई हुई थी और उसको हम नहीं ला पा रहे थे, क्योंकि इतनी चढ़ाई है। कोई मंदिर बहुत डाउन में है, कोई बहुत चढ़ाई में है, जैसा कि आपको पता है गांव में होता है। तो हम उसे नहीं लाए क्योंकि हमारा खुद का ही चल पाना मुश्किल हो रहा था। तो उसे हम नहीं लाए, इसलिए हम दोनों ही सुबह सुबह सारे मंदिर के दर्शन कर रहे थे। और मेरे हस्बैंड ने बोला था वीडियो नहीं बनाना, लेकिन मैं फिर भी छोटी छोटी क्लिप बना रही थी, पूजा के टाइम में नहीं, लेकिन आगे पीछे छोटी क्लिप्स बना रही थी। और वो इसीलिए भी बना रही थी गाइस, क्योंकि आप लोगों को पता है गांव से लोगों का पलायन हो रहा है रोज़गार के लिए, और हमारी ही पीढ़ी गांव में नहीं रह रही है। तो हमारे इन फ्यूचर आगे की पीढ़ी, हमारे बच्चे थोड़ी गांव में आके रहेंगे, तो उन्हें पता होना चाहिए हमारे कुल देवता कौन हैं, हमारे इष्ट देवता कौन हैं। तो ये वीडियो उनके लिए भी है, हमारी नेक्स्ट पीढ़ी भी देखेगी और उन्हें पता होना चाहिए हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर के बारे में। तो आजकल है टाइम नवरात्रियों का, और ये वीडियो मेरी है मई जून की, जब छुट्टियों में हम गांव गए थे। लेकिन नवरात्रियों में मुझे अपने गांव के मंदिरों की याद आई, अपने कल्चर की। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो अभी अपलोड कर दी जाए। तो आज है लास्ट नवरात्रि, और आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। तो गाइज़ आज का हमारा मंदिर जाने का उद्देश्य ये था कि हम लोग ना हमेशा मंदिर में और भगवान से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। तो आज हम मांगने नहीं बल्कि भगवान का धन्यवाद देने गए थे, क्योंकि एक बहुत बड़ी मनोकामना भगवान ने हमारी पूरी की थी। तो आज हम सारे मंदिर भगवान का धन्यवाद करने गए थे। तो मांगने तो हम हमेशा जाते हैं, तो हमने सोचा आज भगवान को थैंक यू बोलने जाएं। तो इसीलिए हम लोग भगवान को धन्यवाद देने गए थे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मंदिर बहुत चढ़ाई पर भी हैं, तो हमारा चल पाना ही मुश्किल हो रहा था। तो हम सोच रहे थे ठीक ही किया जो हम बेटी को नहीं लेकर आए, और हमें थोड़ा जल्दी भी थी, इसलिए हम जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे, ताकि हमारी बेटी अगर उठ के परेशान ना करने लग जाए, क्योंकि वो अपने दादा दादी के साथ बहुत कम टाइम रही हुई है, बहुत कम टाइम रही है उनके साथ में। तो हमें लग रहा था कहीं उन्हें तंग ना करे, इसलिए हम पूजा जो है थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे थे, क्योंकि हमें डर लग रहा था वो रोने लगेगी तो पूरा गांव हिला के रख देगी। और बच्चे तो ऐसे होते हैं, आपको पता है। तो हम लोगों ने एक एक करके सारे मंदिर की पूजा करी। वैसे तो भगवान सब जगह है गाइस, लेकिन जो सुकून हमें मंदिर में मिलता है, जो शांति मंदिर में मिलती है, वो कहीं भी नहीं। और वैसे तो हम सभी लोग बड़े बड़े तीर्थ जाने के सपने देखते हैं, जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में धाम में जाते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने इष्ट देव के मंदिर में, कुल देवता के मंदिर में नहीं जा पाए, तो बड़े बड़े धामों में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जहाँ से हमारा जीवन शुरू होता है और हमारे पूर्वजों की जो संस्कृति है, सभ्यता है, अगर वो हम नहीं कर पा रहे हैं तो और सारी चीज़ें बेकार हैं। तो मैं बहुत मानती हूँ भगवान को, लेकिन बहुत ज़्यादा पूजा पाठ बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानती हूँ, लेकिन जितना भी जानती हूँ कर रही थी। और हम दोनों ने बहुत अच्छे से सारे मंदिर की पूजा की। और मैं हर मंदिर में पहली लाइन यही बोल रही थी कि भगवान हम अज्ञानी हैं, नहीं जानते हैं पूजा की विधि विधान, तो जो भी हमसे गलती हो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और ये लाइन मैं सारे मंदिर में बोल रही थी और भगवान का धन्यवाद दे रही थी, और अपनी कृपा हमेशा बनाए रखने के लिए आशीर्वाद ले रही थी। तो ये देखिए हमारे पहाड़,
और ये है हमारे गांव की सबसे ऊपर टॉप की जगह। यहाँ से पूरा साफ दिखाई देता है। अभी थोड़ा सा सुबह सुबह का टाइम है, कोहरा है, वरना आपको हिमालय भी थोड़ा बहुत दिखाई देता। पहाड़ बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं। और इस तरीके से मेरे हस्बैंड और मैंने पूजा करी। और किसी किसी मंदिर में मुझे डाउट हो रहा था कि शायद इन मंदिरों में लेडीज़ पूजा नहीं करती हैं, तो अपने हस्बैंड से करवा रही थी। तो इस तरीके से हमने सारे मंदिरों में अच्छे से पूजा करी और बहुत सुकून मिला। मन तो था नवरात्रियों में जाने का, लेकिन कोई बात नहीं, सारे दिन भगवान के बनाए हुए हैं, तो जब मन करे तब चले जाना चाहिए। और जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से भी मैं कहना चाहूँगी कि साल में 2 साल में जब भी आपको मौका मिले, आप गांव में किसी भी ओकेज़न से जाते हैं तो अपने मंदिर जाइए। और ये मत सोचिए कि अभी तो नवरात्र नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो कैसे जाएं, क्या जाएं। तो भगवान के दरवाजे तो हमेशा अपने भक्तों के लिए खुले रहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर ना मंदिर के बीच में स्कूल भी है, जो गांव का प्राइमरी स्कूल है वो मंदिर में ही है, मंदिर के आसपास ही। तो नीचे ये जो बिल्डिंग दिख रही है ये स्कूल की है। तो मंदिरों के बीच बीच में यहाँ पे स्कूल भी है और यहाँ पे आंगनवाड़ी भी है। मेरी शादी को ना 5 साल हो गए, लेकिन मैं आज यहाँ दूसरी या तीसरी बार आ रही हूँ, क्योंकि हम लोग गांव में रहते नहीं हैं तो ऊपर मंदिर में आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। और जब भी गांव आते हैं तो इतनी चढ़ाई चढ़ना, आज तक मेरी छोटी बेटी थी तो मैं नहीं आ पाई, अब वो थोड़ा सा बड़ी हो गई है तो आज उसको हम उसके दादा दादी के पास छोड़ कर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज हम भगवान का धन्यवाद करने आए हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे सर पे छत दी है और अभी अभी रिसेंटली हमने अपना घर लिया है। तो इसीलिए हम इस बार की छुट्टियों में भगवान को धन्यवाद देने आए हैं। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, आगे भी आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेंगी। और इस मंदिर के बाद हम लोग जैसे ये तो मेरे ससुराल के गांव का मंदिर है, और फिर हम मायके के मंदिर भी गए थे, और मेरे मामा के घर के मंदिर भी किसी ने बोला था हमें वहाँ भी जाना, तो उधर भी गए थे। तो इस बार की छुट्टी हमारी सबसे अच्छी रही, वरना हर बार हम 10 दिन 15 दिन आते हैं। इस बार हम लोग 1 महीना छुट्टी आके बहुत जगह घूमे और अपने आसपास के सारे मंदिरों में गए। तो इस बार की छुट्टी हमारी बहुत अच्छी बीती। तो गाइज़ एक और बात मेरे दिमाग में आ रही थी कि मंदिर में थोड़ा सा ना साफ़ सफाई कम थी, और हमें लग रहा था कि अगर हमें यहाँ पानी और झाड़ू की अगर व्यवस्था मिलती तो हम थोड़ा बहुत सफाई करते। लेकिन आप लोगों को पता है गांव का जीवन थोड़ा सा अस्त व्यस्त रहता है, क्योंकि गांव में बहुत सारे कामकाज होते हैं, खेती बाड़ी, तो शायद लोगों को समय नहीं मिल पाता होगा। और यहाँ पर थोड़ा सा सफाई नहीं थी, हम चाह रहे थे सफाई करना, लेकिन हमारे पास सफाई करने के लिए कोई सामान नहीं था। ना ही यहाँ पर आसपास पानी की कोई अच्छी सी व्यवस्था थी, ना ही हमें कोई झाड़ू वगैरह या कुछ भी सफाई करने का सामान मिल पा रहा था। तो हमें ये लग रहा था अगर हमें कभी गांव में ये चीज़ बोलने का मौका मिलेगा तो हम ज़रूर बोलेंगे कि गांव में इतनी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर कोई आता है और पूजा करना चाहता है तो थोड़ा साफ़ सफाई करके पूजा करे। और बार बार मुझे हर मंदिर में यही बात लग रही थी कि थोड़ा सा अगर यहाँ पर कुछ होता तो हम थोड़ा सफाई करने के बाद पूजा करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो हम थोड़ा सा पानी तो लेकर गए थे, लेकिन वो बहुत कम था, जो कि हम मंदिर के आगे आगे ही थोड़ा सा साफ़ कर पा रहे थे उससे। और हर मंदिर में जाने से पहले अपने पैर धो रहे थे तो वो कर पा रहे थे, बाकी इतना ज़्यादा लाए नहीं थे। और मंदिर इतनी चढ़ाई पर है कि यहाँ आसपास में हमें ऐसा कुछ लगा भी नहीं कि हमें कहीं से कुछ मिल जाए। तो बस इस तरीके से हमने सिंपल तरीके से पूजा करी अपनी। और आप लोग बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और इस तरीके से ये हमारा गांव है, और गांव के सारे मंदिर 11 मंदिर, सारे मंदिर की वीडियो तो मैंने नहीं बनाई है, लेकिन जो जो मंदिर मुझे सही लगे, जहाँ पर थोड़ा वीडियो बनाने लायक था, वहाँ बनाई। और ये जो है स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, यहाँ पर ये है काली मैया का मंदिर। अगर आप लोग भी उत्तराखंड से हैं तो आप लोगों को पता होगा हमारी देवभूमि उत्तराखंड में गांव में कैसे मंदिर होते हैं, छोटे छोटे से मंदिर। और बहुत जगह तो आजकल जैसे गवर्नमेंट से बजट आता है तो बहुत गांव में बहुत अच्छे अच्छे मंदिरों को बनाया गया है। और हमारे यहाँ तो ये शायद मुझे यहाँ का ज़्यादा पता नहीं है।
इतना। तो इस तरीके से हमने आज सारे मंदिरों में पूजा की। यहाँ तक अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड सारे मंदिरों के दर्शन आप भी करिए और भगवान से कहिए कि हम पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। तो यहाँ ये वीडियो बस यहीं पर ख़त्म होती है। हम पहुँचने वाले हैं अपने घर। ये आ गए हम गांव में। थैंक यू।